मित्राणि नमो नमः। अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयं नवमकक्षायाः सेमुसि भागे पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे जटायोः शौर्यं पाठस्य अवशिष्टश्लोकान् पठामः। हम सभी पूर्व में 5 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब उससे आगे का अध्ययन करें। पूर्व के श्लोकों में हमने जाना कि किस प्रकार से रावण के द्वारा हरण करके ले जाई जाती हुई सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए जटायु को देख करके विलापपूर्ण वाणी में स्वयं को बचाने के लिए जटायु से निवेदन किया, और उन शब्दों को सुन करके जटायु ने रावण से संवाद प्रारंभ किया। उसी कड़ी में अगले श्लोक में अर्थात 6ठ श्लोक में जटायु कहता है, वृद्धो हम त्वं युवा धन्वी सरथः कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। अर्थात एक एक शब्द का यदि हम अर्थ देखें तो हम अर्थात जटायु, वृद्धा वृद्ध, त्वं अर्थात रावण, युवा युवक, धन्वी अर्थात धनुर्धर, सरथः रथ से युक्त अर्थात रथ पर सवार, कवची कवचधारी, सरी अर्थात बाण युक्त। जटायु रावण से कहता है कि वृद्धा अहम त्वं युवा धन्वी सरथः कवची सरी न च अपि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। अनुच्छेद के आधार पर हम सभी अन्वय के आधार पर अब आगे देखेंगे कि जटायु कहता है कि मैं वृद्ध हूँ और तुम युवा हो और धनुष धारण किए हुए हो, रथ पर सवार हो, कवच को धारण किए हुए हो, फिर भी मैं वैदेहीम आदाय कुशली न गमिष्यति, मेरे रहते हुए, मैं अपि वैदेहीम आदाय मेरे रहते हुए लेकर के अर्थात वैदेही को लेकर के कुशली न गमिष्यसि कुशलतापूर्वक नहीं जा सकोगे। जटायु कहता है कि हे रावण, तुम युवा हो, धनुष को धारण करने वाले हो, कवच को धारण करने वाले हो और रथ पर सवार हो, मैं तथापि तुम मेरे रहते हुए वैदेही को अर्थात सीता को सरलतापूर्वक नहीं ले जा पाओगे। भाव यह है कि वृक्ष पर बैठे हुए जटायु ने रावण के प्रति यह वाक्य कहे कि हे रावण, यद्यपि मैं वृद्ध हो गया हूँ और तुम युवा हो, तुम्हारे पास धनुष है, रथ है, कवच है और बाण है, तथापि फिर भी तुम सीता को लेकर के कुशलतापूर्वक नहीं जा पाओगे। अग्रिम श्लोक में जटायु कहता है, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सप्तमः। और तब जटायु रावण को क्या कहता है, उस वाक्य को जानने से पूर्व एक एक शब्द के अर्थ को जाने तो महाबलः अत्यंत बलशाली, पतग सप्तमः अर्थात पक्षी शिरोमणि अर्थात पक्षीराज जटायु, तू अर्थात तो, तीक्ष्ण नखाभ्याम अपने धारदार नाखूनों के द्वारा, चरणाभ्याम पैरों के माध्यम से, तस्य रावण से उस रावण के शरीर पर, गात्रे अर्थात शरीरे, बहुधा अनेक बार, व्रणान अर्थात प्रहार से जो घाव हो जाते हैं उन्हें व्रण शब्द से विभूषित किया गया है, यहाँ चकार किया। तब जटायु ने तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सप्तमः। यहाँ पर अन्वय के आधार पर देखें, महाबलः पतग सप्तमः महाबलशाली उस जटायु ने, तो तब तीक्ष्ण नखाभ्याम अपने तीखे नाखूनों से, धारदार नाखूनों से, चरणाभ्याम और दोनों पैरों से, तस्य गात्रे, तस्य शब्द यहाँ रावण के लिए आया है, उस रावण के गात्रे अर्थात शरीर पर बहुधा व्रणान चकार बहुत से घाव कर दिए। जटायु ने रावण को ललकारा था पिछले श्लोक में कि मेरे रहते हुए तुम नहीं ले जा पाओगे, और इस श्लोक के माध्यम से बताया कि किस प्रकार जटायु ने अपने नाखूनों और पैरों से रावण के शरीर पे बहुत से घाव बना दिए। कहा चकार, जटायु चकार अर्थात जटायु ने किया, घावों को जटायु ने दिया रावण को। कीदृशः पतग सप्तमः महाबलः महाबलशाली, महाबला पतग सप्तमः कान चकार,
बलशाली उस जटायु ने क्या किया, तो व्रणांचकार, बहुत से घाव बना दिए। और कितनी बार, कतिबारम, तो कतिबारम में बहुधा, बहुत बार। काभ्याम, तो चरणाभ्याम, किसके माध्यम से, दोनों पैरों के माध्यम से। यहाँ से हम सभी प्रश्नों को देख सकते हैं और उनके उत्तरों को भी। अगले श्लोक में ततो अस्य सहस्रम चापम मुक्ता मणिविभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनु। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि जब जटायु रावण से युद्ध करने लगा तो क्या स्थिति उत्पन्न हो गई। एक एक श्लोक शब्द के अर्थ को जाने। ततः, तत्पश्चात, महातेजा, महान तेजस्वी, अस्य अर्थात रावण के, रावणस्य, मुक्ता मणिविभूषितम अर्थात मणियों से सुशोभित, सशरम बाण सहित, चापम अर्थात धनुष, अस्य यानी रावणस्य, रावण का, महद, महद अर्थात विशाल, धनु अर्थात धनुष, चरणाभ्याम पैरों से, बभंज, बभंज अर्थात भग्न, भग्न कृतवान अर्थात तोड़ देना। आइए देखें। ततः अस्य सशरम चापम मुक्ता मणिविभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंज अस्य महद्धनु। अनुच्छेद के आधार पर अर्थ को देखें तो तब उस महान तेज वाले रावण के मुक्ता मणि विभूषित, मुक्ता मणियों से सुशोभित यानी मणियों से सजा हुआ, सशरम और बाण सहित, चापम, उस चाप यहाँ पर शब्द आया है उसकी तलवार को, मुक्ता मणि से विभूषित तलवार, रावण की तलवार, और महद्धनु, महान धनुष को, चरणाभ्याम बभंज, अपने पैरों से विदारित कर दिया, नष्ट कर दिया। अर्थात जटायु ने, तत्पश्चात महान तेजस्वी जटायु ने उस रावण के मुक्ता मणियों से सुशोभित बाण और तलवार तथा विशाल धनुष को अपने दोनों पैरों से पृथक पृथक कर दिया यानी खंडित कर दिया। स भग्न धनवा विरथो हतस्व हत सारथि अंकेन आदाय वैदेहीम पपात भुवि रावण। तत्पश्चात रावण की क्या स्थिति हुई, यह इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि भग्न धनवा विरथ हतास्व हत सारथि, और जिसका रथ भग्न धनुष हो यानी धनुष टूट गया हो और जिसका सारथी भी मारा गया हो, उसकी क्या दशा हो सकती है, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। तो आइए पहले एक एक शब्द के अर्थ को देखें। भग्न धनवा, टूटे हुए धनुष वाला, वीरथ, जो रथ से विहीन हो गया हो, हताश्व, जिसके अश्व मर गए हों, हत सारथी, और जिसका सारथी भी मारा गया हो, सह अर्थात रावण, वैदेही, वैदेही को, अंकेन अर्थात गोद में, आदाय लेकर के, भुवि पपात, जमीन पर गिर पड़ा। आइए परिच्छेद को देखें। तो सह भग्न धनवा विरथ हतस्व हत सारथि अंकेन आदाय वैदेहीम पपात भुवि रावण। अन्वय के आधार पर अर्थ को देखें तो भग्न धनवा, जिसका धनुष भंग हो गया था, वीरथ, जो रथ से अलग हो गया था, हत अश्व, जिसके अश्व मर गए थे, हत सारथी, जिसका सारथी भी मारा जा चुका था, स रावण, वह रावण, वैदेही, वैदेही को, अंकेन गोद में, आदाय लेकर के, भूमि पात जमीन पर गिर पड़ा। अर्थात वह रावण जिसका धनुष टूट चुका था, जो रथ से अलग हो गया था, जिसके अश्व मार दिए गए थे और जिसका सारथी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था, वह रावण उस अवस्था में सीता को गोद में लेकर के अर्थात एक हाथ से पकड़ करके जमीन पर गिर पड़ा। भाव यह है कि जब जटायु ने रावण के धनुष को तोड़ दिया, उसके रथ और सारथी इन सभी का नाश कर दिया, तब रावण वैदेही अर्थात सीता को अपने बाएं हाथ से पकड़ करके जमीन पर गिर पड़ा। कह पपात, तो सह रावण पपात, वह रावण गिरा। सह कुत्र पपात, तो भूमि पपात, जमीन पर गिरा। कीदृशः सह रावण, तो हत सारथी, जिसका सारथी मर गया है। कीदृशः हत सारथी, किस प्रकार का मृत सारथी वाला, तो जिसके अश्व भी मर गए हैं, हताश्व। और किस प्रकार का हताश्व हत सारथी, जिसका
घोड़ा और सारथी मर चुके हों, वह रथ से अलग हो गया विरथः। अगले श्लोक में देखें तो संपरिस्वज्य वैदेहीम वामेन अंकेन रावणः तलेनाभिजघानासु जटायुम क्रोध मूर्छिता। अर्थात वैदेही को लेकर के संपरिस्वज्य घूम करके वामेन अंकेन रावणः बाएं अंक में अपने वैदेही को धारण करके उस रावण ने किस प्रकार से जटायु का विरोध किया, वो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। आइए पहले एक एक शब्द के अर्थ को जाने। क्रोध मूर्छिता अर्थात अत्यधिक क्रोधित हो जाने पर व्यक्ति की दशा चेतना शून्य हो जाती है। क्रोध में मनुष्य को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए क्रोध मूर्छिता शब्द का प्रयोग किया गया है। रावणः अर्थात लंकापति, वैदेही सीता को, वामेन अंकेन अर्थात बाईं तरफ लेकर के, क्रोडेन शब्द सामान्यतया इसका अर्थ गोद में लेना होता है, किंतु जब बलपूर्वक किसी को खींचा जा रहा हो तो उसे हाथों से पकड़कर खींचा जाता है। संपरिस्वज्य अर्थात खींचते हुए, जटायु नामक पक्षी, तलेन अर्थात हाथों से, हाथों के तल से, कर तल जिसे कहा जाता है, कर अर्थात हाथ, तल अर्थात उसका निचला सिरा अर्थात झापड़ से या चपेटिका से, आसो अर्थात शीघ्र, अभिजगान अर्थात मारा, ताड़ितवान या हतवान। संपरिस्वज्य वैदेहीम वामेन अंकेन रावणः तलेन अभिजगान आसु जटायुम क्रोध मूर्छितः। तब उस क्रोध से मूर्छित अर्थात क्रोध के वशीभूत रावण ने वैदेहीम वामेन अंकेन संपरिस्वज्य वैदेही को अपनी बाईं भुजा से पकड़कर खींचते हुए, जटायु को तलेन अपनी करतल से या हथेली से, आसु शीघ्रता से, अभिजगान शीघ्रता से मारा। अर्थात उस युद्ध की अवस्था में जब रावण का रथ टूट चुका था, अत्यधिक क्रोधित होकर के उस रावण ने वैदेही को अर्थात सीता को बाएं हाथ में पकड़ करके अत्यधिक क्रोधित होकर के जटायु पर शीघ्रता से चपेटिका से प्रहार किया। क्रोध मूर्छितः रावणः किं कृत्वा जटायुम तलेन आसु अभिजगान, तो संपरिस्वज्य अर्थात खींच करके। क्रोध मूर्छितः रावणः केन, तो अंकेन संपरिस्वज्य यहाँ पर आएगा, किस में लेकर के, तो अपनी भुजा में लेकर के। क्रोध मूर्छितः रावणः कीदृशेन अंकेन, किस प्रकार के भुजा में, तो वामेन अंकेन बाईं भुजा में पकड़ करके। और क्रोध मूर्छितः रावणः काम वामेन अंकेन, किसको बाईं भुजा में लेकर के, तो वैदेही को बाईं भुजा में लेकर के जटायु पर प्रहार किया। अंतिम श्लोक है जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः बाम बाहून दशः तदा व्यापहार अरिंदमः। और उस युद्ध के अंत में जटायु के पराक्रम का वर्णन किया गया कि तदा अरिंदमः खगाधिपः जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य दशम वाम बाहून व्यापहरत। तो क्रमशः यहाँ अर्थों को देखें तो तदा उस समय, तम अर्थात उस रावण के द्वारा प्रहार करने पर, अतिक्रम्य उस प्रहार को रोक करके, अतिक्रमण का शब्द यहाँ पर रोकना है। अरिंदमः शत्रुनाशक, अरिदमः दो शब्दों से मिलकर के बना है, अरिम धन दमः, दमन शब्द से दमः आया हुआ है। खगाधिपः पक्षीराज, तुंडेन चंचु माध्यमेन चोंच के माध्यम से, अस्य अर्थात रावणस्य, 10 वाम बाहून, व्यापाहरत का मतलब उत्पाटयत उखाड़ दिया। परिच्छेद के आधार पर देखें तो जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधिपः वाम बाहून 10 तदा व्यापहरत अरिंदमः। अर्थात तम अतिक्रम्य, तब उस प्रहार को रोक करके, तम शब्द उस प्रहार के लिए आया है जो पिछले श्लोक में बताया गया कि रावण ने वैदेही को बाईं भुजा में लेकर के जटायु पर प्रहार किया। तदा तम अतिक्रम्य, तब उस प्रहार को रोक करके, अरिंदमः शत्रुओं का नाश करने वाला, वह खगाधिप खगों का स्वामी जटायु,
तुंडेन अस्य, अपनी चोंच के द्वारा, अस्य अर्थात इस रावण के 10 बाम बाहुन, 10 बाम भुजाओं को व्यापाहरत अर्थात उखाड़ दिया। तब उस युद्ध की अवस्था में जटायु ने रावण के प्रहार को रोकते हुए अपनी चोंच से उसके 10 बाहुओं को उखाड़ दिया। भाव यह है कि जब रावण ने प्रहार किया तब उस जटायु ने रावण के प्रहार से स्वयं की रक्षा करते हुए रावण के बाम भुजाओं को उखाड़ दिया। कह व्यापाहरत जटायु व्यापाहरत, जटायु कान व्यापाहरत बाम बाहुन, जटायु ने बाईं भुजाओं को उखाड़ा। जटायु कस्य बाम बाहुन व्यापाहरत, जटायु ने रावण की, अस्य अर्थात रावणस्य, कति बाम बाहुन, कितनी बाम भुजाओं को उखाड़ा, तो रावणस्य 10 बाम बाहुन। जटायु केन अस्य, किसके द्वारा उस भुजा को उखाड़ा, तो तुंडेन, चोंच के द्वारा उन भुजाओं को उखाड़ा। धन्यवादः मित्राणि। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको श्लोकों के अर्थ स्पष्ट न हुए हों तो कमेंट के द्वारा सूचित करें। नमो नमः, पुनर्मिलामः।